फ्रेंड्स, होम साइंस गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th होम साइंस की खंड क गृह विज्ञान से संबंधित लेसन 1 शिक्षिका द्वारा प्रदर्श बजट का प्रदर्शन। हमने इसका पहला वीडियो भी यानी पार्ट 1 भी बना लिया है, जिसमें हमने पारिवारिक बजट के बारे में, उससे होने वाले लाभ और उसके प्रकार के बारे में जान लिया है। अब देखिए, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत। देखिए, जो भी गृहिणियाँ या फिर स्त्रियाँ पारिवारिक बजट बना रही हैं, उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, पहला पॉइंट क्या दिया है? आय का अनुमान। देखिए, उन्हें सबसे पहले या फिर गृहिणियाँ बना रही या फिर घर के कोई और सदस्य जो परिवार का एक तरीके से पारिवारिक जो बजट बना रहा हो, तो उन्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आय की घर का यानी परिवार के जो आय हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किन माध्यमों से आ रहे हैं, इस तरीके से उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आवश्यकताओं की तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है? अनिवार्य आवश्यकताएँ। इसमें क्या होता है? जैसे कि हमारा रोटी, मकान, वस्त्र अनिवार्य आवश्यकताएँ में आएंगे। इसका तीसरा क्या दे रहा है कि आरामदायक आवश्यकताएँ। इसमें हमारे आराम से संबंधित जो आवश्यकताएँ होती हैं वो आएंगी। विलासितापूर्ण संबंधी क्या होती है? जो हमारी जो शान शौकत जो विलासितापूर्ण जो होती हैं वो आपका इसमें आएगा। देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो हमारी आवश्यकताएँ हैं वो है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए पहले, फिर उसके बाद आरामदायक, फिर सबसे अंत में हमारी विलासितापूर्ण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत। देखिए, इसमें क्या होता है? देखिए, चाहे परिवार जैसा भी हो, उसे कभी न कभी किसी भी आकस्मिक घटनाओं से या फिर आवश्यकताओं से का सामना करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो भी गृहिणियाँ बजट बना रही हों वो आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाएं। नेक्स्ट वन आता है सदस्यों की रुचि का ध्यान रखना। देखिए, बोल रहा है कि जो भी गृहिणियाँ या फिर घर के जो अन्य सदस्य अगर आप बजट बना रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको उनकी रुचि के हिसाब से को ध्यान में रख कर के बजट तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मासिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना। देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए, जो भी परिवार है वो अपना एक तरीके से जो बजट बनाता है वो मासिक बनाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आय भी होती है क्या होती है? मासिक होती है। इसलिए साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जो भी परिवार है मासिक बजट बनाते समय उसे पूरे अपने साल भर का, ठीक है, आय व्यय का अनुमान पहले से बना लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, साल भर में कभी क्या होती हैं, कभी ज़्यादा खर्च हो जाती हैं, कभी कम खर्च होती हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि वार्षिक बजट का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुराने बजट का ज्ञान। मतलब कि जो भी गृहिणी या फिर जो भी बजट बना रहा है उन्हें हमें पुराने बजट का ध्यान में रख करके नए बजट को हमें बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा व मनोरंजन। मतलब कि आज के युग में जो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा एवं मनोरंजन पर क्या हो रहा है? पर्याप्त खर्च हो रहा है। तो हमें एक तरीके से हमें इन खर्चों को क्या करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए, यानी कि आवश्यकता से अधिक इस पर ज़्यादा खर्च ना होने पाए, नहीं तो हमारे बजट में जो भी हमने बनाया हुआ है उसमें गिरावट आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? बचत। मतलब परिवार के भविष्य के लिए 10% बचाकर अवश्य बचत करना चाहिए। मतलब कि यद्यपि इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी बचत भविष्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है कि बचत में लचीलेपन की आवश्यकता। देखिए, बोले कि बजट हमारे इस तरीके से तैयार किया गया है कि आवश्यकताएँ पड़ने पर हम उसमें दोबारा सुधार भी कर सकते हैं। एक तरीके से अब हम इस तरीके का ना बनाएं कि बजट में अगर कोई भी गलतियाँ तो हम उसको सुधार ना सकें। तो हमारे बजट में लचीलापन होना अत्यंत आवश्यक है। अब उसके बाद हमारा आता है कि बजट द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो जो भी गृहिणियाँ बजट बना रही हैं तो उन्हें कौन कौन से ज्ञान प्राप्त होते हैं? जैसे क्या है? परिवार के सदस्यों की संख्या। देखिए, अगर आप या फिर गृहिणियाँ जो बजट बना रही हैं अगर वो सही तरीके से बनाएंगी तो उन्हें पता रहेगा कि हमारे घर में कितने आयु वर्ग के लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पारिवारिक आय व्यय का ज्ञान। इसमें क्या होता है? पारिवारिक बजट में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि परिवार की आय कितनी है, उसको किस प्रकार की खर्च किया जाए।
नेक्स्ट वन आता है कि व्यय के मदों का ज्ञान। पारिवारिक बजट से इस बात का ज्ञान होता है कि परिवार में कौन कौन से मदे आवश्यक हैं और इन्हें, ठीक है, और साथ में ये भी है कि किस मदों को पहले खर्च किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बचत की अवधि का ज्ञान। देखिए बोल रहे हैं कि बचत एक अवधि के लिए बनाया जाता है, चाहे बजट ये हमारा मासिक होता है या फिर वार्षिक होता है। नेक्स्ट आता है बचत का ज्ञान। देखिए बोला कि बचत बनाने से हमें अपने आय व्यय का जो संतुलन होता है, ठीक है, हमें पता चलता है और हमें साथ में हमें बचत का ज्ञान भी होता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि आदर्श पारिवारिक बजट क्या होता है। देखिए कि परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। इससे क्या है कि आय व व्यय की योजना निश्चित अवधि के लिए की जाती है। यह अवधि प्राय कैसी होती है? मासिक होती है। हालांकि आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना ही क्या कहलाता है? आदर्श पारिवारिक बजट का सबसे अच्छा गुण माना गया है। देखिए जो भी हमारा आय या फिर जो व्यय है, अभी नहीं कि हमारा जो आय है हम उससे ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं तो हमारा आदर्श पारिवारिक बजट नहीं माना जाएगा। तो आदर्श पारिवारिक बजट क्या होता है? जो आय और व्यय के मध्य जो संतुलन होता है, जो बनाए रखेगा, वही हमारा आदर्श पारिवारिक बजट कहलाता है। इसके भी मुख्य 3 भाग होते हैं। देखिए प्रारंभिक जो बजट है, पहला क्या है? प्रारंभिक बजट, दूसरा अनुमान भाग, तीसरा क्या? अंतिम भाग। देखिए प्रारंभिक बजट क्या होता है कि इसका मुख्य भाग जो होता है सूचनाएं एकत्र करना होता है, जैसे कि परिवार के कुल सदस्य में कितनी संख्याएं हैं, परिवार की कुल कितनी आय है, बजट मासिक है या फिर वार्षिक। उसके बाद हमारा आता है कि अनुमान भाग, इसे बोलते हैं मध्य भाग। मतलब कि मुख्य मदों का ज्ञान होना, दैनिक हिसाब किताब करना, वस्तुओं का मूल्य तथा व्यय किए गए धन का अनुमान लगाना, ये हमारा मध्य भाग में आता है। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट वाला जो भाग है वो क्या है? अंतिम भाग। इसमें क्या होता है कि विभिन्न मदों पर कुल व्यय प्रतिशत आय में से व्यय घटाकर बचत प्राप्त करना होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि पारिवारिक बजट के मुख्य मद, ठीक है, जो भी गृहिणियाँ बजट बना रही हैं उन्हें घर की जो भी मद होती हैं, यानी उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में सही तरीके से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमें अगर पता ही नहीं है कि हमें किन किन वस्तुओं पर कहाँ पर ज़्यादा खर्च करना है, कहाँ पे कम खर्च करना है, अगर हमें ये पता ही नहीं रहेगा तो हम सही तरीके से बजट का निर्माण नहीं कर पाएंगे। देखिए अब पारिवारिक बजट के मुख्य मद कौन कौन से होते हैं? भोजन। देखिए मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें जो सबसे पहली जो आवश्यकता क्या होती है? भोजन। कोई भी व्यक्ति हो गया, सबसे पहले वो भोजन की तलाश करेगा, ठीक है। बोला कि इनमें से वे वस्तुएं आती हैं जो भोज्य पदार्थ में सम्मिलित की जाती हैं, जैसे कि हो गया आटा, नमक, दाल, चावल, मछलियाँ, फल, आटा, मांस आदि। नेक्स्ट हमारा आता है वस्त्र। देखिए क्या बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति है उसकी दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं क्या कहलाती हैं? वस्त्र। वस्त्र देखिए क्या होता है कि इसमें क्या क्या आते हैं? आपकी कपड़े, जूते, चप्पल पर व्यय आदि इसमें शामिल की जाती हैं। इसमें हम पर्दे, चादर, तौलिया, कुशन, कवर या फिर दर्जी की सिलाई भी शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मकान। मकान क्या है? बोला है मनुष्य की जो सबसे लास्ट यानी जो तीसरी जो मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? मकान। मकान आदि की व्यवस्था इसी मद के अंतर्गत आती है। इसमें हमारा मकान का किराया हो गया, मकान का मरम्मत हो गया, साथ में गृह कर हो गया, ये सब आपका मकान में ही आएगा। इस पर हमारा कहता है शिक्षा। देखिए शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों की पुस्तकें, कापियाँ, विद्यालय का शुल्क आदि हमारा शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्वास्थ्य संबंधी व्यय। इसमें क्या होता है कि परिवार के सदस्यों के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा पर किया गया जो व्यय है इसी में ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? व्यक्तिगत व्यय। देखिए व्यक्तिगत व्यय क्या होता है कि चिकित्सा या फिर मनोरंजन, स्कूटर, ठीक है, मोटरसाइकिल, पान, सिगरेट, यानी कि जो कुछ हम खुद के लिए, स्वयं के लिए जो कुछ भी खर्च करेंगे हमारे किस में आएगा?
व्यक्तिगत व्यय में आएगा। अब देखिए अन्य व्यय भी होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा गृह कर हो गया, यानी कि हमारे घर का, अगर हम बाहर रह रहे हैं तो हमारे घर का जो किराया हो गया वो, साथ में जल कर यानी जो हमारा जो भी नाला आ रहा है, जो पानी आ रहा है इसके लिए हमें जो कर देने पड़ रहे हैं, विद्युत कर यानी जो लाइन का जो बिल आ रहा है, ये सब हमारा इसमें आएगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।